मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अब इसे ध्यान से सुनिए। ऐसी बानी बोलिए, मन का पाखोय, औरन को शीतल करई, आपहु शीतल होय। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। रही मन देख बड़े न को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवई सुई, कहा करई तलवारी। बड़े बड़ाई ना करई, बड़े न बोले बोल। रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मम मोल। बच्चों, याद आया? ये तो कबीर और रहीम के दोहे हैं। कबीर के दोहे 8वीं कक्षा में तथा रहीम के दोहे 9वीं कक्षा में पढ़े थे, जिसे आप सब मिलकर इसी तरह बहुत ही सुंदर ढंग से गाते थे, जो आप सबको बहुत पसंद था, है ना? बच्चों, फिर से आप लोगों को दोहा पढ़कर अर्थ जानने का सुअवसर मिला है, पर इस बार कबीर या रहीम के दोहे नहीं, बल्कि तुलसी के दोहे। बच्चों, दोहा लाई में गाया जाने वाली 2 पंक्ति का 4 चरणों की एक रचना होती है। यह हिंदी साहित्य में बहुत ही ऊंचा दर्जा रखता है। तो चलिए बच्चों, आज हम तुलसी के दोहे पढ़कर अच्छे कर्म करने और नैतिकता से जीवन बिताने की सीख प्राप्त करेंगे। दोहा पढ़ने से पहले कवि परिचय की ओर ध्यान दीजिए। कवि परिचय: गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। बच्चों, इसे अंडरलाइन कर दीजिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। याद रखिए, भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। आगे देखिए, तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का हुलसी था। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ, तब उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, इसलिए उनके बचपन का नाम राम भोला पड़ा। तुलसीदास भगवान राम के अनन्य भक्त थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि। सन 1623 को काशी में उनका देहांत हुआ। बच्चों, इन दोहों का आशय भी पढ़ लीजिए। तुलसीदास जी ने इन दोहों में मुखिया के लक्षण, संत का स्वभाव आदि पर प्रकाश डाला है। साथ ही उन्होंने दया धर्म का महत्व, अभिमान, त्याग, विवेकयुक्त व्यवहार, राम पर विश्वास, राम नाम जाप इत्यादि का बखान करते हुए सुझाव दिया है कि इंसान को नीतियुक्त जीवन बिताना चाहिए। बच्चों, अब हम एक एक करके दिए गए इन 5 दोहों का भावपूर्ण वाचन करेंगे तथा भावार्थ भी जानेंगे। तो चलिए बच्चों, पाठ्य पुस्तक देखिए। बच्चों, अब पहला दोहा देखिए। पहले हम इसका भावपूर्ण वाचन करेंगे, बाद में भावार्थ भी जानेंगे। मुखिया मुख सो चाहिए, कान पान को एक, पालय पोसई सकल अंग,
तुलसी सहित विवेक। बच्चों, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास मुख अर्थात मुंह, बाई मौत और मुखिया नेता, मुखंडा लीडर, दोनों के स्वभाव में जो समानता है उसे दर्शाते हुए लिखते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, अर्थात मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए। मुखिया को किसके समान होना चाहिए? मुंह के समान। आगे देखिए, कान पान को एक, अर्थात मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन पालई पोसई सकल अंग, अर्थात मुंह जो खाता पीता है उससे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। आगे क्या कहते हैं? तुलसी सहित विवेक, अर्थात तुलसी की राय में मुखिया को भी ऐसे ही विवेकवान होना चाहिए कि वो काम अपनी तरह से करे, लेकिन उसका फल सभी में बांटे। मुखिया को भी मुंह के समान विवेकवान होना चाहिए। कैसे? जैसे मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वो जो खाता पीता है उससे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है ना। उसी तरह मुखिया को भी क्या करना चाहिए? उसका जो काम है, उसकी जो जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, उसे अपनी तरह से करे, उसे निभाए, लेकिन उससे जो फल मिलता है ना, रिजल्ट, उसका फल सभी में बांटे। बच्चों, अब दूसरा दोहा देखिए। पहले हम इसका भावपूर्ण वाचन करेंगे, बाद में भावार्थ भी जानेंगे। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहिम पै, परिहरि वारि विकार। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास हंस पक्षी के साथ संत की तुलना करते हुए उसके स्वभाव का परिचय देते हैं। सृष्टिकर्ता ने इस संसार को कैसे बनाया है? जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। विश्व अर्थात संसार, कीन अर्थात किया, करतार अर्थात सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन और गुण दोष मिलाकर बनाया है, अर्थात इस संसार में जो भी सजीव अथवा निर्जीव हैं सभी में गुण एवं दोष विद्यमान हैं। इस संसार में अच्छे बुरे, सार निस्सार, समझ नासमझ के रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं। परंतु हंस रूपी साधु लोग क्या करते हैं? संत हंस गुण गहहिम पै, परिहरि वारि विकार। पै अर्थात दूध, परिहरि अर्थात त्यागना, वारि अर्थात पानी। यहाँ पर तुलसीदास हंस पक्षी के साथ संत की तुलना करते हैं। तो हंस का गुण कैसा होता है? भारतीय साहित्य में हंस को बहुत विवेकी और शांत चित्त पक्षी माना जाता है और ऐसा विश्वास है कि यह नीर क्षीर विवेक, पानी और दूध को अलग करने वाला विवेक से युक्त है। हंस पानी रूपी विकारों को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करता है। इसी तरह हंस रूपी साधु लोग भी विकारों को छोड़कर, अर्थात संसार में जितने भी दोष हैं उन दोषों पर ध्यान न देकर सिर्फ अच्छे गुणों को अपनाते हैं। बच्चों, अब तीसरा दोहा देखिए। पहले हम इसका भावपूर्ण वाचन करेंगे।
दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न चांडिए, जब लग घट में प्राण। बच्चों, अब हम तीसरे दोहे का भावार्थ जानेंगे। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास ने स्पष्टतः बताया है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अर्थात दया ही धर्म का मूल है और इसके विपरीत अभिमान अर्थात अहंकार, घमंड समस्त पापों की जड़ होता है। इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी दया न चांडिए, जब लग घट में प्राण। घट अर्थात शरीर। जब तक शरीर में प्राण है तब तक मानव को क्या करना चाहिए? अपना अभिमान, अहंकार छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। बच्चों, अब चौथा दोहा देखिए। पहले हम इसका भावपूर्ण वाचन करेंगे। तुलसी साती विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक। बच्चों, अब चौथे दोहे का भावार्थ सुनिए। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी साती विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। अर्थात मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है, अर्थात मुश्किल वक्त में विद्या, विनय तथा विवेक ही उसका साथ निभाते हैं। ये तीन गुण विद्या, विनय, विवेक विपत्ति के साथी हैं। ये तीन गुण उसे विपत्ति से बचाते हैं। आगे क्या कहते हैं देखिए। साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक। सुकृति अर्थात अच्छे कार्य, सुसत्य व्रत अर्थात सच बोलना। इसका अर्थ क्या है? जो व्यक्ति राम पर भरोसा करता है, जिसे ईश्वर में विश्वास है, वो साहसी, सत्यव्रती, सच बोलने की आदत और सुकृतवान, अच्छे कर्म करने वाला बनता है। बच्चों, अब पांचवा दोहा देखिए। पहले हम इसका भावपूर्ण वाचन करेंगे। राम नाम मणि दीप दरु, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। बच्चों, इस दोहे में तुलसीदास जी क्या कहते हैं? प्रस्तुत दोहे के द्वारा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह देहरी पर, देहरी अर्थात दहली, दहलीज मने होस्तिलु, देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम मणि दीप दरु, जीह देहरी द्वार अर्थात मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी दहलीज पर राम नाम रूपी मणिदीप को रखो। अर्थात दिन रात राम नाम जपने से मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि होती है। जो चाहसी उजियार अर्थात राम नाम जपने से मनुष्य के जीवन में प्रकाश फैलता है। बच्चों, अब हम फिर से तुलसी के दोहे का भावपूर्ण वाचन करके भावार्थ का पुनरावलोकन करेंगे। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को ये
सो चाहिए, खान पान को ये पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, तुलसी तुलसी सहित विवेक। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करता। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करता। संत हंस गुण गहहि पै, परिहरि वारि विकार, तुलसी परिहरि वारि विकार। का मूल है पाप मूल अभिमान, दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न चांडिए, जब लग घट में प्राण, तुलसी जब लग घट में प्राण। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक, तुलसी राम भरोसो एक। राम नाम मनि दीप धरूं, जीह दे हरिद्वार। राम नाम मनि दीप धरूं, जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी वो जियार, तुलसी जो चाहसी वो जियार। बच्चों, आज का गृह कार्य क्या है? तुलसी के दोहे का भावपूर्ण वाचन करके भावार्थ को याद कर लीजिए। अगर कोई भी संदेह हो तो ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।